हेलो स्टूडेंट। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं नोटपैड। तो चलिए सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये वॉलपेपर लगा है ये हमारा होता है बैकग्राउंड। इस एरिया को हम लोग बैकग्राउंड भी बोलते हैं और डेस्कटॉप भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए साइड में छोटे छोटे यहाँ पे बॉक्स दिख रहे हैं, तो ये होते हैं हमारे आइकन। अगर एक है तो ये आइकन होगा और बहुत सारे हैं तो ये सारे आइकन्स हो जाते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए एक ये जो है ब्लैक कलर की पट्टी आ रही है, इसको बोला जाता है टास्क बार। टास्क बार का ये काम होता है कि जो भी एप्लीकेशन हम लोग चलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग खोलते हैं वर्डपैड को, तो जैसे ही वर्डपैड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे वर्डपैड दिखा रहा है। तो जो भी हमारे काम चल रहे होते हैं वो सारे हमको दिखाता रहता है, कितनी फाइलें खुली हैं और किस पे काम चल रहा है। तो टास्क बार का यही काम होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे साइड में टाइम शो हो रहा है और भी काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ पे नेट वगैरह हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया, क्योंकि यहाँ से हमको नोटिफिकेशन मिलती है। अगर हम लोग कोई भी डिवाइस लगाते हैं, कीबोर्ड माउस या फिर इंटरनेट चलाते हैं, तो यहाँ से उसकी सारी नोटिफिकेशन हमको मिलती रहती है। तो चलिए अब हम लोग नोटपैड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नोटपैड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पे स्टार्ट मेनू पे आना पड़ेगा। हम लोग इसमें कुछ भी अगर काम करते हैं तो हमको सबसे पहले स्टार्ट मेनू में जाना पड़ता है। यहीं पे हमारे सारे प्रोग्राम होते हैं। तो इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे प्रोग्राम आ गए हैं। इसमें हमको जो भी खोलना है वो चला सकते हैं। तो फ़िलहाल तो हमको नोटपैड चलाना है, तो यहाँ पे नोटपैड पे क्लिक कर देंगे और नोटपैड खुल जाएगा। पर अभी यहाँ पे देखिए ये पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। इसको हम लोग फुल पे कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखिए यहाँ पे 3 बटन दिए हुए हैं। पहला वाला होता है मिनिमाइज़ करना, मतलब स्क्रीन से हटा के इसको हम लोग टास्क बार में डाल सकते हैं। और दूसरा होता है मैक्सिमाइज़ करने के लिए, मतलब इसको फुल पे करने के लिए। तो हम इसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा फुल पे हो गया। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज़ करना। इसके बाद अगर हम लोग दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर डाउन हो जाएगा, मतलब कि फिर से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया क्लोज़। क्लोज़ मतलब होता है इसको बंद करना। अगर हम नोटपैड की फ़ाइल को क्लोज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये बंद हो जाएगा। देखिए टास्क बार से भी जा चुका है। तो इसको दोबारा खोल लेते हैं। तो पहले हमको स्टार्ट मेनू पे जाना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पे नोटपैड दिया है, बस क्लिक करेंगे और खुल जाएगा। तो ये खुल गया है। इसको हम लोग कीबोर्ड से भी खोल सकते हैं। तो कीबोर्ड से कैसे खोलेंगे वो भी जान लेते हैं। तो उसके लिए तो अपने कीबोर्ड में स्टार्ट बटन और आर दोनों एक साथ दबाना है। जैसे ही हम लोग स्टार्ट आर करेंगे यहाँ पे नोटपैड आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे पहले से नोटपैड पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हमको टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे नोटपैड डालेंगे, इसके बाद इंटर कर देंगे तो ये खुल जाएगा। अब इसको अगर हम बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए भी शॉर्ट की होती है। तो हमारे बड़े करने के लिए शॉर्ट की होती है अल्ट प्लस स्पेस प्लस एक्स। इसका मतलब होता है मैक्सिमाइज, और मैक्सिमाइज मतलब बड़ा करना। तो अल्ट स्पेस और एक्स जैसे ही करेंगे ये फुल पे हो जाएगा। फिर से हम लोग इसमें इसको छोटा कर देते हैं। तो उसके लिए अल्ट प्लस स्पेस प्लस आर। तो छोटा करने को बोला जाता है रिस्टोर डाउन। तो रिस्टोर डाउन की होती है अल्ट स्पेस आर, रिस्टोर डाउन हो गया। और बड़ा करना है तो अल्ट स्पेस एक्स कर देंगे, ये फुल पे हो गया। इसके बाद अगर हम इसको बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हमको अल्ट प्लस यहाँ पे F4 यूज करना है। ये शॉर्ट की होती है एग्ज़िट की। एग्ज़िट मतलब इस फाइल को बंद करना। तो यहाँ पे अल्ट F4 कर देते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि अपनी फ़ाइल को हम सेव करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं डोंट सेव, मतलब फ़ाइल को नहीं सेव करना है। तब इसको ऐसे बंद कर देंगे। तो फिर खोल लेते हैं तो ये नोटपैड खुल गया है। अब यहाँ पे देखिए नोटपैड में सबसे ऊपर एक पट्टी आ रही है ब्लैक कलर की। तो ये जो होती है इसको बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पे अभी तो लिखा है अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड का मतलब होता है कि इसका अभी कुछ भी टाइटल नहीं है। और जब भी हम इसमें काम करेंगे कुछ भी लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया इसमें कंप्यूटर और इसको कर देते हैं सेव। तो यहाँ पे फाइल पे जाना है, इसके बाद सेव पे जाना है और इस फाइल को हम लोग नाम दे देते हैं कंप्यूटर पॉइंट। फिर इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जहाँ पे पहले अनटाइटल्ड आ रहा था वहाँ पे आ गया है कंप्यूटर पॉइंट। तो यहाँ पे फाइल को हम जिस भी नाम से सेव करते हैं वो ऊपर शो होती है टाइटल बार में। उसका नाम हमको यहाँ पे दिखता है सबसे ऊपर, फाइल का जो भी नाम होगा। यहाँ पे कोई और फाइल खोल लेते हैं, जैसे खोल देते हैं वर्क नाम से। तो ये फ़ाइल खुल गई है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वर्क आ रहा है। फाइल का जो भी नाम होगा वो हमको ऊपर दिखाता रहता है टाइटल बार में। तो यही इसका काम होता है। इसके बाद दूसरी पट्टी यहाँ पे देखिए जिस पे लिखा है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। ये होते हैं हमारे मेनू ऑप्शन।
और इन्हीं से हम लोग काम करते हैं, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन में काम करने के लिए हमको उसके मेनू यूज करने होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मेनू हैं जिसके ज़रिए हम नोटपैड में आगे काम करेंगे। फिर यहाँ पे एक और पट्टी होती है नीचे, अभी शो नहीं हो रही, यहाँ पे वर्ड वैप को हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है LN और COL, इसका क्या मतलब होता है? तो LN का मतलब होता है लाइन, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं। तो पहले अभी तो लिख रहे हैं पहली लाइन में, तो यहाँ पे लाइन 1 दिखा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे इंटर करके लिखना स्टार्ट करते हैं तो लाइन 2 बताएगा, फिर लाइन 3। जितनी बार हम लोग इंटर करके नई लाइन बनाएंगे ये हमको बताता रहता है। तो इसका यही काम होता है कि हमको लाइन और कॉलम बताना। LN मतलब लाइन, COL मतलब कॉलम। तो हम किस लाइन में हैं? लाइन नंबर 6 में है, और कॉलम यहाँ पे 15 है। कॉलम क्या चीज़ होती है? जैसे यहाँ पे लिखा है F, तो ये एक कॉलम में हो गया। D, ये भी एक कॉलम में हो गया। तो एक कॉलम में एक वर्ड रहता है, ऐसे हम लोग कॉलम को पहचानते हैं। इसके बाद थोड़ा मैटर को हम लोग बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे ये बढ़ गया। तो इधर देखिए काफ़ी मैटर हमने लिख दिया, तो इधर का मैटर जा चुका है। तो इसको भी अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे देखिए दिया है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इस पर क्लिक करना है और ऐसे इसको ड्रैग कर देंगे। तो ऐसे हम लेफ़्ट राइट करके इसको देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। एक और स्क्रॉल बार होता है जो कि हम लोग ऊपर नीचे करते हैं पेज को अप और डाउन करने के लिए, तो ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल होता है पेज को अप डाउन करने के लिए, और ये होता है पेज को लेफ़्ट और राइट करके देखने के लिए। तो ये हमारे स्क्रॉल बार होते हैं। तो अब हम लोग इसमें काम करना स्टार्ट करते हैं। तो नोटपैड में पहला मेनू ऑप्शन है हमारा फाइल। तो फाइल में देख लेते हैं कौन से हमारे कमांड दिए हैं। तो पहले नया पेज ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फाइल के अंदर पहली कमांड क्या है? न्यू। न्यू का क्या मतलब होता है? तो न्यू का ये मतलब होता है कि हम लोग नई फाइल ले सकते हैं। अगर हमको कोई भी नई फाइल चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड के जरिए Ctrl+N करेंगे, इससे भी नया पेज आ जाता है। ये इसकी शॉर्ट की दी हुई है। तो अब हम लोग नया पेज लेते हैं। पहले से हमारे पास नया पेज है तो कोई फ़ाइल पहले ओपन कर लेते हैं। जैसे ये फ़ाइल खोल दी। अब हमको एक नया पेज चाहिए तो उसके लिए फ़ाइल पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। ऊपर आ गया अनटाइटल, मतलब ये एक नया पेज है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिए ओपन दिया है। ओपन का मतलब होता है किसी भी फाइल को खोलना। अगर हम किसी भी फाइल को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? ओपन पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड के जरिए Ctrl+O करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ओपन पे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सारी फाइलें आ जाती हैं। तो हमारे पास 2 फाइलें हैं, एक यहाँ पे वर्क नाम से, दूसरी है कंप्यूटर पॉइंट नाम से। तो हम लोगों को जैसे कि खोलना है कंप्यूटर पॉइंट, तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसका नाम यहाँ पे फाइल नेम में आ जाएगा। फिर यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे, ये फ़ाइल खुल जाएगी। ऐसे हम किसी भी फाइल को खोल सकते हैं। इसके बाद दिया है सेव। तो फाइल को सेव कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले हम लोग नया पेज ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं दिस इज ए फाइल। अब इसको हम लोग सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको फाइल में जाना होगा। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल जाता है सेव का। कीबोर्ड के जरिए भी Ctrl+S से हम लोग सेव का डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं। तो इसको सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे, फिर सेव में जाएंगे। अब सेव में जाने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है फाइल नेम, मतलब हम अपनी फ़ाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं। जो भी हम लोग नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसका नाम रखना चाहते हैं UPCI, तो यहाँ पे डाल दिए UPCI। इसके बाद लोकेशन देख लेंगे कहाँ पे हमारी फ़ाइल सेव हो रही है। तो हमारी फ़ाइल सेव हो रही है इस टाइम पे डेस्कटॉप पे, तो इसको कर देंगे सेव। अब ये फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। उसको कैसे देखेंगे? यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देंगे और ये रही हमारी फ़ाइल। तो ऐसे अपनी फ़ाइल को हम लोग सेव कर सकते हैं। दोबारा खोलना है तो टास्क बार पे जाके फिर से दोबारा क्लिक कर देंगे, नोटपैड पे खुल जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है हमको सेव एज। सेव एज का मतलब ये होता है कि फ़ाइल को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं या फिर इसको कहीं दूसरी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। तो अभी इसी फ़ाइल को हम दोबारा अगर सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? सेव एज पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे डाल देते हैं UPCI 02 और सेव कर देते हैं। तो ये फ़ाइल सेव हो गई। इसको मिनिमाइज़ करके देख लेते हैं। तो ये रही हमारी फ़ाइल UPCI और UPCI 02। तो यहाँ पे क्या काम हुआ? ये फ़ाइल हमारी डुप्लीकेट बन गई है। तो ऐसे सेव एज़ के ज़रिए हम लोग अपनी फ़ाइल को डुप्लीकेट बना सकते हैं। दोबारा डुप्लीकेट चाहिए तो फिर से जाएंगे सेव एज़ और यहाँ पे 03 कर देते हैं, फिर से सेव। फिर इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये रही हमारी 03 वाली। तो ऐसे जितनी फ़ाइल चाहे उतनी फ़ाइल इसकी बना सकते हैं।